गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डे फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपको मैंने 2 चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको धीरे धीरे भेजता जा रहा हूँ। बेटा आपको काम करना है, जो भी सब्जेक्ट के टीचर आपको होमवर्क के लिए भेज रहे हैं उनको उन्हीं नंबर पर होमवर्क सेंड करके एक पेज पर जो भी जितनी पेज में आपका होमवर्क होता है उन पेजों पर अपना नाम राइट करके अपनी क्लास राइट करके उन्हीं टीचरों को व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है, तो एक काम आप लोग जरूर करें जिससे हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा ना आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते, आप हम लोग फोन करते हैं आप लोग वैसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको जो भी टीचर आपको होमवर्क भेजते हैं उन्हीं टीचरों को आप उनके नंबर पर होमवर्क सेंड करिए। ठीक है, जितना आता है जो भी आ रहा है आप पर भेजिएगा जरूर होमवर्क। ओके बच्चों, तो बेटा आज हम एक नया चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 3 अभी मैं रोक रहा हूँ, जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो मैं आपको उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं चैप्टर नंबर आपको 4 चालू कर रहा हूँ। चलो इसको आज चालू करते हैं। नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके बेटा, हालांकि ध्यान होगा जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई थी तो मैंने इस चैप्टर के बारे में कुछ बताया था, उस समय मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, इन पर्टिकुलरली मैं उस समय चैप्टर को चालू नहीं कर पाया था। तो आओ इस चैप्टर को हम दोबारा से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो चालू करें चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब बेटा इसमें ये कहना चाह रहा है, मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बता, चैप्टर तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले समझो क्या कहना चाह रहा है। आप किसी परचूनी की दुकान पे गए होंगे टॉफी लेने, मम्मी बेचती होंगी, पापा बेचते होंगे, आप पापा मम्मी के साथ गए होंगे दुकान पे सामान लेने। कोई किराने की दुकान पर गए होंगे, क्या देखते हो आप किराने की दुकान पे गए, आपने बोला कि मेरे को पार्ले जी का बिस्कुट दो, तो वो क्या करता है, इतनी बड़ी दुकान होती है उसकी, क्या वो बिस्कुट को ढूंढता है कि इतनी बड़ी दुकान में पार्ले जी का बिस्कुट कहाँ रखा है? नहीं, वो तुरंत 10 सेकंड में उस बिस्कुट को लाके हमें दे देता है कि लो आपका पार्ले जी का बिस्कुट। ठीक है, या हम कहते हैं कि हमें इस कंपनी की चाय पत्ती चाहिए, तो इतनी बड़ी दुकान से तुरंत वो उसको 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगते उस चाय पत्ती को ढूंढने में। या हमें इस कंपनी का साबुन चाहिए, इस कंपनी का सर्फ चाहिए, तो क्या उसको टाइम लगता है? नहीं लगता, आपको पता होगा। चलो ठीक है, अब क्यों नहीं लगता उसका रीजन मैं भी दूंगा। इसके बाद आप लोग अपने घर की बात करते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किचन में जाते हो, किचन में रसोई जहाँ पर आपका खाना बनता है, आपके घर में जो भी खाना वगैरह बनता है उस जगह पर आप लोग जाते होंगे। आप उस किचन में क्या देखते हो? जो आपकी मम्मी है ना, जो आपकी मम्मी क्या करती है, बर्तनों को जमा के रखती है, थाली थाली इधर रखना है, कटोरा इधर रखना है, चम्मच एक जगह रखना है, कप वगैरह एक जगह रखना है, रखती है या नहीं रखती है? देखा होगा आपने, एक जगह रखती है। फिर मसालों को देखना, जहाँ पर मसाले वगैरह हमारे घर में रखे हुए रहते हैं, तो मिर्ची इधर रखी हुई, धनिया इधर रखा हुआ, जीरा इधर रखा, अलग अलग टाइप के मसालों को अलग अलग जमा कर वो रखती है। चलो कोई नहीं, ऐसा क्यों करते हैं हम? आप अपने पर ही लेके देखिएगा, आपका स्टडी रूम होगा, चलो स्टडी रूम नहीं होगा, किसी रूम में आपने एक जगह बना रखी होगी मेरे पढ़ने की जगह, वहां पर आप अपनी नोटबुक, पेन, कॉपी, कलम रखते होंगे। आप कैसे रखते हो कि मेरी होमवर्क की नोटबुक ये है, ये मेरी स्कूल की नोटबुक है, ये मेरा ट्यूशन की नोटबुक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेंसिल है, ये मेरा रफ नोटबुक है। इस तरीके से आप जमा के रखते हो। बैग वगैरह भी आप कैसे जमाते हो? तो अब तक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे, गुणों के आधार पर एक ग्रुप में बांट कर रखने से हमें उस ऑब्जेक्ट के सभी गुणों के बारे में पता भी चल जाता है और हमें ढूंढने में भी आसानी होती है। इसलिए दुकानदार को तुरंत कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उसको पता है कि मैंने बिस्कुट इधर रखे, सभी कंपनियों को बिस्कुट इन्हीं में से मेरे को ढूंढना है। मेरे को पता है कि जो भी साबुन कस्टमर लेने आया वो साबुन इसी जगह पर रखा हुआ है, जो कंपनी का साबुन तो निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के उनके गुणों के आधार पर आसानी से उसको ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। हमारे होमवर्क की नोटबुक में कैसे करते हैं, हमारी होमवर्क की नोटबुक ये है, इधर रखी, तो हम देख लेते हो ना आप लोग, या थोड़ी एक एक पेज खोलते हो आप लोग कि कौन सी नोटबुक है कौन सी नहीं है, पहचान जाते हो आसानी से। सेम के सेम इसी चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आओ चैप्टर नंबर 4 खोलें और पेज नंबर 62 ओपन करिएगा। कौन सा पेज ओपन करिएगा? 62। Object around us, we see different thing around us, we see plants, house, building, bus, car, cycle, bed, sofa, table, chair, pen, pencil, cloth, utensils, water, wire, mobile, laptop, television, book, bag, a large number of things. These objects are different in shape, size, color and application. आपने अलग-अलग तरह की वस्तु अपने चारों तरफ देखी होगी, पौधा, घर, बिल्डिंग, बस,
कार, साइकिल, सोफा, टेबल, चेयर वगैरह वगैरह और इन सब वस्तुओं की साइज, आकार और आकृति भी अलग अलग होती है, सब अलग अलग शेप के होते हैं। देखा है नहीं देखा बेटा आपने? ठीक है। अगला आइडिया है ग्रुपिंग इन ऑब्जेक्ट। All the objects around us are different in one or the other manner from each other. Some objects are soft and other are hard. आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। Some are shiny objects, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ चमकते हैं। Some are soluble, कुछ घुल जाते हैं पानी में, other are not, कुछ पानी में नहीं घुलते हैं। However, some objects have certain some properties, यानी कुछ ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसमें नहीं। Based on these property objects are placed in one group. These groups can be formed based on the similar properties of the object, color, shape, materials they are made of. For example, if we make a group in which object made of plastic will be kept, then we include plastic bag, lunch box, toy, basket, container, bottles, etc. use group. यानी ये बोल रहा है कि किसी भी वस्तु के गुण कलर के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में रखा जाता है। चलो मैं बताता हूँ। आप देखो कबाड़े वाले आते हैं हमारे घर पे सामान लेने, वो क्या करते हैं? प्लास्टिक ये भाव है, लोहा ये भाव। तो यार प्लास्टिक के जितने भी ऑब्जेक्ट आपने उनको दिए हैं, लंच बॉक्स, खिलौने वगैरह, जो भी प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, वो उनको अलग करके रखते हैं, उनको एक ग्रुप में बांट के रखते हैं उनके गुणों के आधार पर। नहीं, ये प्लास्टिक वाले सामान है, ये लोहे का सामान है, ये रद्दी है, ये पेपर है। इस तरीके से ग्रुप में बांट के रखते हैं। तो ऐसे आपको बता रहा है कि इस तरीके से हम उस ग्रुप में रखते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था बेटा। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे ज्यादा आगे पढ़ेंगे, क्या होती है ग्रुपिंग, कैसे किया जाता है वगैरह, कई सारे प्रॉपर्टीज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार बेटा मैं अपनी बात दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। आपको जिन भी सब्जेक्ट में होमवर्क मिल रहा है, आप उनको होमवर्क को रिलेटेड टीचर, जो भी संबंधित टीचर है, उनको होमवर्क उनके नंबर पे भेजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्माइल। तो ठीक है, थैंक यू।